इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत अब सिर्फ आज की हवाई ताकत मजबूत करने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले दशक की जंग के लिए भी अपना प्लान रेडी कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन के स्वदेशी फाइटर जेट एमका के बाद अब भारत की नजर सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट और फ्यूचर के एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी पर है। इस रणनीति के तहत भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिशें शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने संसद के कमेटी को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अगर ये पहल पार्टनरशिप में बदलती है तो भारत दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो सकता है जो सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने की दौड़ में है। शुक्रवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना को तैयार करे, प्लानिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाए ताकि आज की हवाई युद्ध पर केंद्रित आधुनिक लड़ाई में भारत की हवाई क्षमताएं बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर दो कंसोर्टियम काम कर रहे हैं। एक कंसोर्टियम यूके, इटली और जापान का है और दूसरा फ्रांस और जर्मनी का है। दोनों ही विमान विकसित कर रहे हैं, यानी भारत के पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। अच्छी बात यह है कि भारत ने पुरानी मिस्टेक से सीखते हुए नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए कोशिशें अभी से शुरू कर दी। क्यों जरूरी है सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट? तो बता दें कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका देश का प्रमुख स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन का फिफ्थ जेट प्रोग्राम है। लेकिन दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें अब सिक्स जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती सिर्फ एक नया फाइटर जेट बनाने का नहीं, बल्कि युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ कदम मिलाने का भी। सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट मौजूदा फाइटर जेट से कई मायनों में अलग होंगे। इनमें सिर्फ ज्यादा स्पीड, बेहतर स्टेल्थ या एडवांस वेपन्स ही नहीं होंगे, बल्कि विमान को ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रियल टाइम डेटा नेटवर्क से जोड़ने पर भी जोर होगा। यानी फ्यूचर का फाइटर जेट अकेले युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि उसके साथ कई अनमैन्ड सिस्टम और दूसरे मिलिट्री प्लेटफॉर्म से मिलकर काम करेंगे। और यही वजह है कि सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट बेहद कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव माना जा रहा है। भारत के लिए किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल होना ऐसी टेक्निक्स तक पहुंच बनाने का रास्ता खोल सकता है, जिन्हें पूरी तरह से अपने दम पर विकसित करने में काफी ज्यादा समय और रिसोर्सेज लग सकते हैं। FCAS में क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है भारत? तो बता दें कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS एक सिर्फ नई फाइटर जेट की परियोजना के तौर पर नहीं देखा जाता, ये एक पूरे युद्धक नेटवर्क के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट, अनमैन्ड सिस्टम और दूसरे कनेक्टेड मिलिट्री प्लेटफॉर्म भी एक साथ काम करेंगे। फ्रांस और जर्मनी ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी और बाद में स्पेन भी इसमें शामिल हुआ। भारत और फ्रांस के बीच सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर बातचीत पहले भी सामने आ चुकी है और इस साल भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के बीच फ्यूचर फाइटर जेट्स को लेकर चर्चा हुई थी। दुनिया में सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप करने के लिए दो मेन इंटरनेशनल ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इनमें एक ग्रुप ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ जुड़ा है, जबकि दूसरा यूरोपियन स्तर पर नहीं बताता कि एमका प्रोजेक्ट को पीछे किया जा रहा है। एमका अभी भी भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। एमका का डिजाइन रेडी हो चुका है और इसके प्रोडक्शन को लेकर चर्चा काफी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 भी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज पर है। वही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम के जरिए भारतीय वायुसेना की मौजूदा क्षमता में डिफरेंस को भरने की कोशिश की जा रही है। इस तरह भारत की रणनीति दो रास्तों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ एमका के जरिए देश अपने फिफ्थ जनरेशन के स्वदेशी फाइटर जेट क्षमता को तैयार करेगा, तो दूसरी तरफ FCAS जैसी पार्टनरशिप के जरिए सिक्स जनरेशन की तकनीक और फ्यूचर के एयर कॉम्बैट सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। और इस प्रयास से भारत को स्टेल्थ मटेरियल, एडवांस रडार, AI सॉफ्टवेयर और ड्रोन कंट्रोल जैसी तकनीक मिल सकती। आपको बता दें कि FCAS टूटने के बाद अब फ्रांस पूरी तरह से स्वतंत्र होकर पार्टनर सर्च कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस, जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समेत दूसरे मुद्दों पर जर्मनी के साथ करार तोड़कर FCAS से बाहर आ गया, क्या वो भारत को टेक्नोलॉजी या IPR राइट्स देगा?
ऐसे में हमारी भारत सरकार, जो कि अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, वो फ्रांस से इन सब मुद्दों पर अच्छे से चर्चा जरूर करेगी और तभी ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।